और नामांकन करके जस्ट बाहर निकलेंगे और यहाँ पर लगातार चाहने वाले हैं। नीतीश द्विवेदी ने निर्दलीय नामांकन भरा है, जबकि इनसे एक हमारा सवाल है, सिर्फ एक सवाल। कल तक आप पार्टी के नाम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, पार्टी के नाम पे आपसे समर्थक जुड़ रहे थे, जो भी जनता की भावनाएं थी सब लोग एकजुट होकर के कि हाँ इस बार महाराजगंज को नीतीश द्विवेदी चाहिए, लेकिन आपने पार्टी छोड़ने का फैसला क्यों लिया? देखिए, सच्चाई तो आप एक बात जान लीजिए, जो आप बोली कि पार्टी के नाम पे कोई ऐसा मुद्दा नहीं होगा, आप दिखा दीजिएगा मुझे जिसमें नीतीश द्विवेदी पार्टी में थे और बोलते होंगे उनके मुद्दा का बात। नीतीश द्विवेदी जब भी बोले हैं तो महाराजगंज मांगे विश्वविद्यालय, नीतीश द्विवेदी जब भी बोले हैं महाराजगंज को जिला बनाओ, नीतीश द्विवेदी जब भी बोले हैं स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत करना, और नीतीश द्विवेदी जब भी बोले हैं हमारे जितने भी हमारे युवा साथी हैं, हमारे किसान भाई हैं, नौजवान हैं, सबको मजबूत करना। मैं कभी ऐसा बात नहीं बोला हूँ जो बात मैं किसी और के भरोसे, और मेरे राजनीति करने का बहुत अलग सिस्टम है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मेरा 60 साल एज हो गया है और किसी पार्टी से मुझे गलती से टिकट मिल गया और मैं बोलूँगा कि बाप रे इतना दिन बाद मुझे मौका मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा शुरुआत है, अगर शुरुआत ही मेरा गलत हो जाएगा। अगर आज नीतीश द्विवेदी निर्दलीय लड़े हैं तो ये सिर्फ हमारा जनता का जो समर्थन लोग का प्यार था। अब मैं जब कल रात से ही फ़ोन करना चालू किया, ये लोग बोला नहीं आपको लड़ना पड़ेगा, तो ये बात जान लीजिए कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो अपने ही लोगों के लिए ही लड़ रहे हैं। अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी पार्टी से दरकिनार होने का अफसोस तो होगा मन में। देखिए, सच्चाई तो जान लीजिए कि जो भी है उनके साथ मेरा शुभकामना है, कोई ऐसा कुछ बात नहीं है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक पर्व है। आपको भी पता है कि इस अगर बिहार में मुख्यमंत्री बनाना होगा तो 122 बूंदा का जरूरत होता है। कहा जाता है गांव में एगो किस्सा कि बूंदे बूंदे तालाब होता है। अगर तालाब से हमको पानी निकालना है तो तालाब में तो भाई बूंदा देना पड़ेगा। और रही बात कि अगर ये महाराजगंज का बूंदा है जिसका भी सरकार बनेगा, और जो मेरा मुद्दा है जनता का ही, मेरा मुद्दा नहीं है, ये हमारे नौजवान युवा भाई का है, हमारा देवतुल्य जनता का है। अगर ये मुद्दा पे वो लोग यस करेंगे तो ये नीतीश द्विवेदी भी बूंदा जाकर उसमें आएगा। नीतीश द्विवेदी का सबसे पहला काम सदन पहुंचने के बाद क्या होगा? देखिए, सच्चाई तो जान लीजिए कि सदन जब हमारा देवतुल्य जनता आशीर्वाद देगी तो सबसे पहले तो मैं इन लोगों से पूछूंगा साक्षी मान के कि आप मुझे बताइए कि मुझे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तब पता चलेगा कि सदन हम किस पार्टी से, किसका सरकार बन रहा है। क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं निर्दलीय अगर विधायक बन जाता हूँ तो अकेले मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, और वो चीज़ मैं करना नहीं चाहता। मैं स्वार्थी आदमी नहीं हूँ कि मैं सिर्फ बस विधायक बन जाऊँ। मैं वोट किस लिए लिया हूँ? विश्वविद्यालय के लिए। मैं वोट किस लिए लिया हूँ? जिला बनाने के लिए। और ये विधायक एक निर्दलीय ये सब काम नहीं कर सकता है, उसको सपोर्ट देना पड़ेगा। सबसे खुशी का बात है कि उस समय तो मैं पार्टी में था, हो सकता है कि पार्टी वाला बोलेगा कि नहीं मैं नहीं दूंगा, नहीं करूंगा ये, लेकिन इस बार तो मैं निर्दलीय हूँ। इस बार तो डंका के चोट पे मैं बोलूंगा अगर ये आप दीजिएगा तो मैं समर्थन दूंगा, और नहीं दीजिएगा तो मैं नहीं दूंगा। यहाँ पे शपथ लेने के बाद लोग जनता को क्या दे, राज्य को, क्षेत्र को भूल जाते हैं। आप बोल रहे हैं कि हम जनता से सलाह लेंगे उसके बाद ही कोई कार्य करेंगे। आज के युवा होकर के इतना मतलब कि एक अलग ही सोच क्यों? देखिए, सच्चाई है जो आप लोग बोल रहे हैं वो होते हैं विधायक मंत्री साहब। विधायक मंत्री सांसद होना अलग बात है, लीडर होना अलग बात है। आज मैं बता रहा हूँ, जब मैं पार्टी छोड़ा, पशुपति ये क्या नाम है पारस जी के यहाँ से फोन आया कि आप लड़ लीजिए, ये कर लीजिए। उसके पहले भी जनसुराज से फोन आ रहा था कि हम दूर लिस्ट निकल गया, महाराज का नाम नहीं दिया, आप आइए, आप लड़िए, आप युवा है, ये है। लेकिन मैं बोला कि नहीं, अगर ये काम मैं कर लेता तो आपको पता है ना क्या होता। लोग बोलता कि दल को बदल दिए, तो जो मैं अभी आके गर्व से बोलता था कि आप सरकार बनाइएगा तो हमारा माननीय जी करेंगे, अब वो दल बदलना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या है कि अब हमारा जनता का जय हो, इसी में नीतीश द्विवेदी का भलाई। आप भी तो बोलते थे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम बनेंगे, आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? अब देखिए, हमारे जो मुद्दा था उसको लेके बोलते थे, आप याद रखिएगा। ये हम कभी नहीं बोलते थे कि आप लोग उनको बुला दीजिए, वो विश्वविद्यालय नहीं देंगे, आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। मैं बोलता हूँ कि अगर वो लोग बनते हैं तो यहाँ पे, क्योंकि उन लोगों से मैं लिखवाया था, मैं किया था, लेकिन बाकी नहीं। अब पता है कि किसका क्या मन में क्या नहीं है, लेकिन सच्चाई जान लीजिए कि जब हमारे पार्टी को सिंबल नहीं मिला, मुझे सीट नहीं मिला। अगर ये भी बात रहता कि आपको सीट ले लीजिए उनसे, तो इसमें भी मैं सोचता, जाता नहीं। चलते रहिए। मतलब महाराजगंज को एक बेहतर क्षेत्र बना करके ही दम लेंगे। एकदम। अभी तो
लेना ही है। इसीलिए आप सोचिए कि महाराजगंज में मैं जब नॉमिनेशन कर रहा था तो पूछा कि 25 साल का लड़का कोई नॉमिनेशन आपने किया है, तो लोग बोला नहीं किया है। तो ये भी पहले ही बार किए हैं, बस बात जाननी नेता बन के या महाराजगंज के बेटा बन के? महाराज का बेटा है। मैं तो कई बार बोलता हूँ कि हमारा जनता जो हमारा देश के जनता है, ये हमारा शक्ति है, ताकत है, क्योंकि प्रभावशील है। ये बिना स्वार्थ से आपको मानती है, लेकिन आप इसको मानना पड़ेगा अब जब मौका देगी तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।